हेलो एवरीवन, आज की स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे DRDO सेप्टेम 10 नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। देखिए, ये जो वीडियो है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा बेस्ड पे एग्ज़ाम फिल किया है, तो आज उसी के बारे में डिप्लोमा लेवल के नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें सबसे पहले जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डिप्लोमा लेवल पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 120 है और फुली 120 के 120 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल ही रहेंगे। तो नॉन टेक्निकल में का जो सिलेबस है उसको सब्जेक्ट वाइज और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपको इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश से आपका आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। टेंस आपका टेंस के टाइप देख लेना है कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट, डीसी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो एक्टिव, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, देखिए आपको इंग्लिश के लिए इसके लिए आपको अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी, आप इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग पर उतनी अच्छी आप अप्रोच कर पाओगे, उतनी अच्छी आप कमांड बना पाओगे। रियोडिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ है, आप कोई भी आपको सेंटेंस या पैराग्राफ दे जाएगा जिससे आपको होगा उसे सही क्रम में अरेंज करना होगा। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट में आपको जो वर्ड दिए होंगे उस वर्ड में से आपको किसी भी एक सही वर्ड को चूज़ करना होगा जिसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन भी आपको करना है। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज एंड रेशो है, SI एंड CI है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, LCM एंड HCF है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड रेशो है, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर है, मेंसुरेशन है, एज प्रॉब्लम है, मिक्सचर एंड एलिगेटर है, पार्टनरशिप है एंड प्रोबेबिलिटी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूँ कि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कितने टॉपिक्स, कितने सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और किन इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछता है ये कहना इस ये नहीं, अभी इसलिए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। फिर भी हमें सभी टॉपिक्स को कवर करना है, वो इसलिए इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा आप टॉपिक्स कवर करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमें लगभग सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके चलना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी टॉपिक्स को छोड़ दें, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि किस टॉपिक से अचानक से क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो छूट गया। तो इसीलिए जो भी टॉपिक्स है, ये जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इसमें लगभग हमने सभी टॉपिक्स को कवर्ड कर लिया है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आपको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रीजनिंग। रीजनिंग के हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पहले वर्बल पार्ट फिर उसका नॉन वर्बल पार्ट। तो सबसे पहले वर्बल पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट है, सीरीज अल्फान्यूमेरिक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है। तो सीरीज से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट है, उसके बाद ब्लड रिलेशनशिप है, पजल टेस्ट है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मिसिंग करेक्शन, डिस है, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड एजप्शन है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, इनसे 100% क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये रीजनिंग की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको भी आपको स्टडी करना है। तो छोड़ना आपको कुछ नहीं है, सभी को प्रैक्टिस में लेकर चलना है। उसके बाद है नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज रहेगा, एनालॉजी रहेगा, क्लासिफिकेशन इसका, मिरर एंड वाटर इमेज रहेगा और कंप्लीशन ऑफ फिगर रहेगा। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की। देखिए, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले बात है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको अप टू लास्ट 6 मंथ, यानी कि पिछले 6 महीने तक के आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेनी है। अगर आप 3 मंथ की पढ़ना चाहते हैं तो 3 मंथ की पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत कम क्वेश्चन ही आप कवर कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि लगभग अगर आप लास्ट 6 मंथ की कवर कर लो तो उससे लगभग आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को कवर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप कवर कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स आपको स्टडी करना है, क्योंकि वर्तमान समय करंट अफेयर्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, हमने जनरल अवेयर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो पार्ट वाइज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपका हड़प्पा और हिंदू सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है, गवर्नर जनरल है एंड वॉइस रॉय है। यानी कि ब्रिटिश पीरियड में आपको गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कि उन्होंने अपने टाइम में कौन कौन से कार्य किए, उनके टाइम में कौन कौन से रिफॉर्म एक्ट्स आए, ठीक है, और तो उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, द गांधी रन है, द गांधी इरा है। तो गांधी इरा में आपको उस टाइम कौन कौन से आंदोलन हुए और गांधी जी ने क्या वर्क किया उसके बारे में स्टडी करना है।
बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ओशन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, इसलैंड है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है। उसके बाद है पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया है, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, मैप लाइन से, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको यूएन हो गया, ओपेक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, रेड क्रॉस हो गया, उनके हेडक्वार्टर्स क्या है उसके बारे में स्टडी करना है। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई है। तो फंडामेंटल, उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, जो उनसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स उन्हीं को पढ़ना है। उसके बाद द रिट्स, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर का वर्क और पावर क्या है उसके बारे में स्टडी करना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्क है उसके बारे में स्टडी करना है। पार्लियामेंट्री टर्म्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट कमीशंस जैसे आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, तो इस प्रकार के जितने भी कमीशंस हैं उनके बारे में स्टडी करना है। नीति आयोग हो गया, पंचायती राज है। उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, टैक्स सिस्टम, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमी कमेटीज एंड कमीशन, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो सकते हैं, उसमें क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस है, बुक्स एंड अथर्स है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, कमेटीज एंड कमीशंस है, इंपॉर्टेंट बैटल्स है, रिफॉर्म एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर्स। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस आपको केवल 10th लेवल तक ही पढ़ना है। 10th लेवल से ऊपर आपका जनरल साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपका मोशंस रहेगा, फोर्स एंड मोशन लो है, वर्क एंड एनर्जी है, लाइट में आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, फ्यूल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर एंड हीट है। केमिस्ट्री में आपका मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, एसिड, बेस एंड साल्ट्स है, केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। बायोलॉजी में आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, टिश्यूज है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, प्लांट्स हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। तो ये तो था आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस डिप्लोमा लेवल के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।